हेलो नमस्कार दोस्तों। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एलएलबी थर्ड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लैंड लॉ इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर्स लॉ। पेपर पहला है। पिछले साल के पेपर हमारे की पॉइंट होते हैं। बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी लोग किसी भी अदर जज की या किसी भी स्टेट की पीसीएसजे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 234 धारा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किराया क्या है? जो भूमिधर द्वारा सरकार को दे है, जो ग्राम सभा द्वारा सरकार को दे है, जो पंचायत द्वारा सरकार को दे है। ऑप्शन नंबर 4 है इसका, जो आसामी द्वारा दे है, भूमि स्वामी को दे है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खतौनी में किसी अशुद्धि में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा? कलेक्टर को, तहसीलदार को, उपजिलाधिकारी को या नायब तहसीलदार को? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तहसीलदार को। ये थोड़ा सा आप नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। भू राजस्व अधिनियम का अध्याय न्यायालय कहाँ लगा सकता है? खंड में, जिले में, उपखंड में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन राजस्व न्यायालय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राज्य सरकार राजस्व न्यायालय नहीं है। आयुक्त, अभिलेखाधिकार, बंदोबस्ताधिकार, ये सब हमारे न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। UPZA&LR अधिनियम की किस धारा में सरकार में निहित भूमियों को ग्राम सभा में किया गया है? धारा 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अतिक्रमणी कौन होता है? एक व्यक्ति बिना नाम में आए भूमि को ग्रहण कर ले। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट आंसर। आसामी का किराया देने किसको जिम्मेदार है? आसामी का किराया देने किसको जिम्मेदार है? भूमिधारी को, ग्राम सभा को। आसामी किराया दोनों को देगा, भूमिधारी को भी और ग्राम सभा को भी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के किस एक अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति कुल मिलाकर खाली जगह से अधिक भूमि नहीं रख सकता? ऑप्शन नंबर सी 12.5 एकड़। इससे अधिक की अवधि के लिए आसामी को पट्टा नहीं दिया जाएगा। 5 वर्ष। UPZA&LR अधिनियम के तहत खाली जगह दाखिल का क्या अर्थ है? शीर्षक विलेख का परिवर्तन। शीर का अर्थ क्या है? स्वयं। दाखिल खारिज कितने तरह से किया जा सकता है? 2 तरह से किया जा सकता है खारिज। भूमि बंधन समिति का निम्न में से कौन सा कार्य है? ग्राम सभा द्वारा बाद का संचालन एवं अभियोजन, भूमि का स्थायीकरण एवं प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी है हाल बाजार एवं मेले का प्रबंधन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपेक्षा भी। बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार। तिथि जब जमींदारी समाप्त किया जाए कहलाती है? निहित होने की तिथि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। परित्याग धारा के अंतर्गत दिया गया है? ये ऑप्शन ड्रॉप है, ये मेरे को नहीं मिला था। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में मेरे को इसका आंसर जरूर बताना। आसामी भूमि की वसीयत कौन कर सकता है? संक्रमणीय अधिकार वाला भूधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूधर, आसामी या दोनों ए एंड बी? तो इसका संक्रमणीय भूमि अधिकार वाला व्यक्ति ही वसीयत कर सकता है अपनी भूमि का। संक्रमणीय भूमि दरबार नहीं कर सकता। सीमा चिन्ह का इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है। सीमा चिन्ह का अनुरक्षण कौन करता है? सीमा चिन्हों का इससे नाम से ही पता पड़ रही है। सीमा चिन्हों का मतलब है तहसीलदार तो करेगा नहीं, लेखपाल भी नहीं करेगा, सरपंच भी नहीं करेगा,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम सभा। स्त्री जब बिना वसीयत के मर जाती है तो भूमि का उत्तराधिकारी किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 174 के अंतर्गत। परित्याग लागू होता है यदि भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग नहीं करता है लगातार 2 वर्षों तक। अगर लगातार 2 वर्षों तक कोई अपनी भूमि का यूज नहीं करता है तो वह भूमि उपयोग नहीं मानी जा सकती। यह गवर्नमेंट की लाइन है। सही कथन चल। समर्पण स्वैच्छिक कार्य है, परित्याग विधि के प्रवर्तन का एक कृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निहित होगी। ऑप्शन नंबर डी आयुक्त में। भूमि प्रबंधन समिति है कार्यकारी समिति, कार्यकारी निकाय। समर्पण के मामले में कब्जे की सुपुर्दगी है आवश्यक है। भूमि जोत अधिनियम की धारा 35 क्लॉज 1 के अंतर्गत कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं ले सका बिना पूर्ण अनुमति के। आयुक्त की सरकार की, ऑप्शन ये केंद्र सरकार की। ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। भूमि राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी है? कलेक्टर की। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था कब लागू की गई? 1 जुलाई 1952। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ 24 जनवरी 1951। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। UPZA&LR की धारा के अंतर्गत गांव परिभाषित है। सेक्शन 3 का क्लॉज 25। UPZA&LR के अंतर्गत भूमि वर्ष होता है 1 जुलाई से 31 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। UPZA&LR अधिनियम के अंतर्गत कितने जोतदार के वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर धारा के अंतर्गत वर्णित है 130। UPZA&LR अधिनियम की धारा 3 का क्लॉज बी नहीं 131 सेक्शन 131 बी के अनुसार कितने वर्ष बाद असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर संकर भूमि का भूमि बन जाएगा? इसमें वर्ग कर दिया गया है लेकिन ये 10 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी आसामी धारा के अंतर्गत वर्णित है सेक्शन 133 आसामी के लिए। विकलांग व्यक्तियों द्वारा पट्टा धारा 157 के अंतर्गत। सभी वसीयत धारा 169 के अंतर्गत बनी है। लिखित 2 व्यक्ति द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत होनी चाहिए। 2 व्यक्तियों का गवाह होना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। UPZA&LR अधिनियम 1950 की धारा के अंतर्गत उत्तराधिकार का सामान्य क्रम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी 171। अनुसूचित जाति का एक सदस्य भूमि स्थानांतरित कर सकता है व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का हो। ऑप्शन नंबर ए। अनुसूचित जनजाति द्वारा स्थानांतरण पर रोक धारा के अंतर्गत दिया है 157 का बा। खुदकास्ट भूमि का अर्थ भूमि जिसे जोता जाए जमींदार द्वारा या उसके परिवार द्वारा या उसके नौकर द्वारा। इसमें सेक्शन दिए हुए हैं और ये मिलान करने हैं। इसमें देख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन है। ये पहला इधर से देखते हैं। भूमिधर हस्तांतरणीय अधिनियम ये जाएगा सेक्शन 154 के अंतर्गत। और जोतदार का वर्गीकरण बी का 133। स्थानांतरण पर रोक 130 आसामी सेक्शन 129। UPZA&LR अधिनियम की धारा खालिदा ग्राम सभा की निधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 124। एक भूमिदार बिना खाली जगह की अनुमति से विनियोजित नहीं कर सकता सहायक कलेक्टर। इंग्लिश लिख लेना SC।
असिस्टेंट कलेक्टर। UPZA&LR अधिनियम की धारा खर्चे के विनिमय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 161। सरकारी पट्टेदार परिभाषित है। 133A। UPZA&LR की कौन सी धारा समर्पण से संबंधित है? 184। ऑप्शन नंबर ए। धारा 157 का के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमि हस्तांतरण किस क्रम में कर सकता है? सही क्रम बताइए। भूमिहीन कृषि मजदूर पहले नंबर पे और सीमांत किसान दूसरे नंबर पे और तीसरा है छोटे किसान तीसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। सीमा संबंधी सभी विवादों का समझौता यथासंभव किस आधार पर किया जाएगा? वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री जब बिना वसीयत के मर जाती है तो भूमि के उत्तराधिकारी संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी धारा 174। वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई है। इससे अगले 50 क्वेश्चन में अगली वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। इससे लोगों को काफ़ी भला हो सके।